हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर सपना सॉल्यूशन चैनल। और आज आप करेंगे टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट ऑफ इंग्लिश। आज हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंग्लिश के। इसमें मैंने इस वीडियो में सभी तरह के क्वेश्चंस डाले हैं, एंटोनियम, सिनोनिम, वन वर्ड और पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड, डायरेक्ट इंडायरेक्ट से रिलेटेड। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करने जा रहे हैं। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन हमने लिया है यहाँ, फाइंड आउट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पे मैंने एक दो क्वेश्चन लिए हैं, उसमें आपको सिनोनिम बताना है कि सिनोनिम यानी कि उसका पर्यायवाची। हाउंड, मैंने पहला क्वेश्चन लिया है हाउंड, तो हाउंड का पर्यायवाची हमको बताना है, सिनोनिम बताना है। माइग्रेट होगा, विगल होगा, क्रिटिक होगा या वेरिएबल होगा। तो हाउंड मीन्स समझ लीजिए, पहले आपको मतलब पता होना चाहिए। तो हाउंड मीन्स होता है शिकारी, शिकारी, या फिर हम कह सकते हैं किसी का पीछा करना, क्योंकि यहाँ पर जो सिनोनिम्स होते हैं वो कहीं कहीं डिफरेंट लेवल लेकर चलते हैं। जैसे शिकारी इसका मेन वर्ड है, लेकिन इसका अर्थ हम पीछा करने से भी लगा सकते हैं, क्योंकि शिकारी जो होता है वो पीछा करते हुए चलता है। तो इसमें हम इस तरह से सेंस निकाल सकते हैं। हाउंड मीन्स होता है वैसे आपका शिकारी। तो माइग्रेट मीन्स क्या हो जाएगा, आपका प्रवास करना, यानी कि इधर से उधर जाना, चेस करना ही होता है वो भी। विगल, विगल क्या हो जाएगा आपका, विगल मीन्स होता है छोटे पैरों वाले जो छोटे छोटे कुत्ते होते हैं, डॉग्स होते हैं, उसको बोलते हैं। क्रिटिक आपको जानते हो कि क्रिटिक होती है आलोचना होती है। और वेरिएबल आपको पता होगा कि परिवर्तनशील, मतलब कोई चीज किस तरह से चेंजेबल है। तो इसका जो मेन आंसर हो जाएगा, जो इसका करेक्ट मीनिंग बन रहा है वो बन रहा है कि माइग्रेट। हाउंड का आप माइग्रेट से मतलब निकालेंगे तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा माइग्रेट। आइए सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। बैरियर, बैरियर मीन्स क्या होता है, रोक लगाना, किसी चीज को रोकना। तो कंफर्ट, आरामदायक, जस्टिफाई आप जानते हो, किसी चीज को जस्टिफाई करना। और प्रेस्क्राइब आप जानते हो, उस चीज की एक्सप्लेनेशन देना, प्रेस्क्राइब करना। और एम्बेर्गो, तो यहाँ पे मीनिंग निकल आएगा एम्बेर्गो। एम्बेर्गो मीन्स होता है रोक लगाना। देखिए आप इसको ट्रिक से याद कर लीजिए, बैरियर मीन्स रोक लगाना, और बार मीन्स भी क्या होता है, रोक लगाना, BAR बार। तो इसमें एम्बार्गो में बार आ रहा है, तो आप इससे भी इसका आंसर निकाल सकते हैं, इसका सिनोनिम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ ब्लू जो लाइन में लिख रहा है उसको आप पढ़िए, फाइंड आउट द एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। तो एंटोनियम देखना है, ये वाला काफी बार आया हुआ है, एडवांस्ड। तो एडवांस्ड क्या होता है, मॉडर्न। एडवांस होता है क्या, मॉडर्न। तो हमें यहाँ पे सिनोनिम नहीं देखना है, हमें यहाँ पे एंटोनियम देखना है। तो मॉडर्न इसका आंसर नहीं होगा, मॉडर्न इसका सिनोनिम हो जाएगा, न्यू इसका सिनोनिम हो जाएगा, डेवलप्ड भी इसको सिनोनिम हो जाएगा एडवांस्ड का। इसका जो एंटोनिम होगा वो होगा एलिमेंट्री। एडवांस्ड, एलिमेंट्री काफी प्रचलित है। तो एलिमेंट्री मीन्स क्या होता है, इसका मतलब होता है बेसिक, यानी कि मूल ढांचा, मूल चीज, कोई बेसिक हो और एक तरह से एकदम कोई एडवांस्ड हो, तो ये इसका एंटोनियम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, उसमें भी मैंने आपको यहाँ पे एंटोनियम ही लिया है। तो ब्लाइंडनेस, ब्लाइंडनेस आप जानते हो अंधापन। तो कन्फ्रंट, तो कन्फ्रंट मीन्स क्या होता है आपका, कन्फ्रंट मीन्स हो जाएगा आपका विजन से ही संबंधित हो जाता है, ये साइट होता है कन्फ्रंट करना, ठीक है। तो विस्टा, इसका आंसर आपका हो जाएगा विस्टा। विस्टा मीन्स क्या होता है, व्यू, यानी कि लुक, साइट। इसका एंटोनियम निकालना है, ब्लाइंडनेस अंधापन, और विस्टा मीन्स होता है क्या होता है आपका, लुक या साइट या विजन या व्यू, इस तरह से हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें हमें करेक्ट स्पेलिंग चूज करनी है। देखिए AJOURNMENT, एडजॉर्नमेंट, AD, इसमें डी नहीं है, एजॉर्नमेंट लिखा है, यहाँ पे एजॉर्नमेंट लिखा है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। एडजॉर्नमेंट स्पेलिंग याद कर लीजिए, इसका मतलब भी समझ लीजिए आप। इसका मतलब होता है, एडजॉर्नमेंट का मतलब होता है स्थगन। एडजॉर्नमेंट मीन्स अगर मैं आपसे पूछूं कि एडजॉर्नमेंट में कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो आप क्या कहेंगे। एडजॉर्नमेंट में आपका हो जाएगा यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि एडजॉर्नमेंट मीन्स होता है स्थगन, किसी चीज का स्थगन करना, रोक देना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखेंगे इसमें भी हमें करेक्ट स्पेलिंग पिक आउट करनी है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इनक्यूलकेट, INKULCATE नहीं है, गलत है। डेविलिएट, DEVIATE
LITATE, ये आपकी ठीक हो जाएगी। डेबिलिटेट मीन्स होता है शरीर या मन को कमजोर बनाना, नाजुक बनाना, ठीक है। तो यही आपकी यहाँ पे करेक्ट मीनिंग है, ये आपकी हो जाएगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द इडियम या फ्रेज। इडियम फ्रेज हमें इसमें छांटना है। जैसे मैंने क्वेश्चन लिया अ वाइल्ड गूस चेज, इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब क्या होता है? व्यर्थ का प्रयास करना। ये वाइल्ड गूस चेज का मतलब होता है व्यर्थ का प्रयास करना। तो क्या हो जाएगा आपका? टाइमली सर्च, मतलब ये तो समय से सर्च करना, ये तो हो नहीं सकता। रॉन्ग डिसीजन, डिसीजन से यहाँ पे क्या मतलब है? कुछ नहीं। यूजलेस सर्च या फ्रूटफुल सर्च। फ्रूटफुल सर्च होता है यानी कि कोई अच्छी बात सोचना या कोई ढंग की या परिणाम स्वरूप परिणाम निकालना। और यूजलेस क्या होता है? यूजलेस मतलब बेकार का खोज करना, बेकार की खोज करना, वही उसका आंसर हो जाएगा। तो ईडियम इसका हो जाएगा करेक्ट, यूजलेस सर्च। सी ऑप्शन आपका करेक्ट होने वाला है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब आपका क्या? अ मूट पॉइंट। अ मूट पॉइंट मीन्स समझ लीजिए क्या होता है इसका मतलब? आर्ग्यूमेंट। क्या होता है इसका मतलब? ए मूट पॉइंट का आर्ग्यूमेंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आर्ग्यूमेंट हम कब करते हैं? जब हमारी डिस्प्यूटेड यानी कि लड़ाई झगड़ा करना। तो इसका आंसर डी हो जाएगा आपका। देखिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ, डिस्प्यूटेड। देखो अनक्लियर नहीं हो सकता, अननोन नहीं हो सकता, कोई सेंस नहीं लग रहा इसमें। अ मूट पॉइंट मीन्स होता है आर्गूमेंट करना, लड़ाई करना। और एग्रीविल मतलब होता है कि हम उस चीज़ से सहमत हैं, सहमत। ये तो आपका इसका एंटोनियम हो जाएगा। तो डिस्प्यूटेड का अगर एंटोनियम में ले लें हम उसको, तो ये एग्रीएबल हो जाएगा। और अननोन अनक्लियर इसमें नहीं होगा, ये तो बिल्कुल ही बेकार के ऑप्शन है। यहाँ पर जो आंसर आपका डिस्प्यूटेड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अ कैट नैप, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ है। तो फिटफुल स्लीप, लॉन्ग स्लीप, शॉर्ट स्लीप या रेस्ट। तो कैट नैप क्या होता है? एक बात बताइए, बिल्ली जो झपकी लेती है, नैप मीन्स क्या होता है? झपकी लेना। तो जब बिल्ली झपकी लेती है, झपकी यानी कि आंखों को ऐसे हल्का हल्का मिचकाती है, तो वो कितनी देर के लिए लेती है? वो शॉर्ट स्लीप होती है, बहुत ही कम टाइम के लिए बिल्ली। तो उसी से ये बना हुआ है, कैट नैप का मतलब होता है शॉर्ट स्लीप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। टू पुल ए लॉन्ग फेस। टू पुल अ लॉन्ग फेस मतलब अपने चेहरे को लंबा खींचना। इसका मतलब क्या हुआ? अपने चेहरे को लंबा खींचने से मतलब क्या होता है कि हम कैसे दिख रहे हैं? सैड, दुखी हो रहे हैं, काम, शांत हो गए हैं, सरप्राइज्ड हैं या हैप्पी हैं, खुश हैं। अपने चेहरे को खींचने का मतलब एक कहते नहीं है अपना चेहरा तन जाना। उसका चेहरा तन गया यानी कि कब? जब क्या हो गया? वो जब वो कैसा हो गया? उदास है, उसका चेहरा तन गया है। मतलब वो इतना उदास है कि उसके चेहरे पर कुछ भी मुस्कुराहट नहीं है, कोई सरप्राइज का सेंस नहीं है, कोई ना उसके मन में शांति है। तो वो कैसा है? उदास व्यक्ति बैठा है। टू पुल अ लॉन्ग फेस। वैसे अधिकतर स्टूडेंट्स इसका आंसर उसमें लगा देते हैं, हैप्पीली में लगा देते हैं, क्योंकि वो उसको हैप्पी फेस वाला सेंस समझ के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चूज द वन विच कैन बी सब्सटीट्यूट फॉर द गिवन वर्ड्स और सेंटेंस। यहाँ पे वन वर्ड आपको छांटना है। मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिया है, वन हु इज नॉट इजीली प्लीज्ड बाय एनीथिंग। एक व्यक्ति जो बहुत ही आसानी से किसी चीज़ से प्लीज नहीं होता है, मतलब उसके लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए उसे इम्प्रेस करने के लिए। तो ये क्या होता है? फेस्टिडियस। ये इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा, फेस्टिडियस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी। मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ मनी का मतलब क्या होता है? ये वाला आप अच्छे से समझ लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा टफ लेवल का है, तो इसको समझते चलते हैं। तो इसका मैंने लिया है ऑप्शन एम्प्रिजमेंट, कॉन्डिमेंट, एम्बेजलमेंट और वेरिवलेमेंट। तो क्या होगा? मिस एप्रोप्रिएशन मीन्स होता है, मिस एप्रोप्रिएशन कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है आपका? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो एम्ब्रिजमेंट क्या होता है आपका? संक्षिप्तीकरण होगा। कॉन्डिमेंट मीन्स होता है मसाला वगैरह, इस तरह से कुछ। वेरिएवेंट मीन्स होता है वियोग, संयोग, वियोग होता है ना, दुख, वो। तो यहाँ पे जो आंसर आपका जो करेक्ट हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका एम्बेजलमेंट, क्योंकि एम्बेजलमेंट का मतलब समझिए गबन। इसका सही जो मेन वर्ड है वो होता है गबन। अब इसको गबन को मतलब क्या होता है? जैसे हमने किसी
मिस एप्रोप्रिएशन मतलब क्या होता है, दुरुपयोग करना, पैसे का मिसयूज करना। तो जैसे एम्बेजलमेंट में क्या होता है, दुरुपयोग करना। जैसे पिता ने पैसे दिए बेटे को कि बेटा जाओ इस पैसे को जाओ बैंक में जमा कर दो, बेटे ने रास्ते में ही उस पैसे का कर दिया घोटाला, तो उसको बोलते हैं गबन करना। नहीं, मतलब कोई अपना ही उस पैसे को जब दुरुपयोग करता है तब उसका यूज होता है एम्बेजलमेंट का। यहाँ पर वही सेंस आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वन हु डैमेजेस पब्लिक प्रॉपर्टी, एक व्यक्ति जो पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करता है, सरकार की बनाई हुई चीजों को बेकार करने की कोशिश करता है, उसको बोलते हैं वेंडल। VANDAL, काफी इंपॉर्टेंट है वेंडल, बहुत आता है ये वाला। इसका मतलब होता है, हिंदी होती है बर्बर, असभ्य व्यक्ति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ही वॉज ए ऑप्शन, मतलब फाइंड आउट विच पार्ट हैज एन एरर। इसमें हमें ये देखना है कि किस पार्ट में एरर है। तो ही वॉज इनफ काइंड, बी। टू लैंड मी अ फ्यू डॉलर्स, सी। नो एरर, कोई भी एरर नहीं है तो आप डी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो ही वॉज, देखिए हाँ, मुझे इसमें क्या, आपको यहाँ पे सोचिए किसमें ऑप्शन में आपको गड़बड़ लग रहा है, गलत लग रहा है। तो ही वॉज ये तो ठीक है आपका, ही वॉज। मुझे लगता है यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में गड़बड़ है, क्योंकि इनफ काइंड नहीं होता, काइंड इनफ होता है। ही वॉज काइंड इनफ टू लैंड मी अ फ्यू डॉलर्स, ये अब इसका करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि काइंड इनफ नहीं होता, हमेशा काइंड इनफ काइंड होता है। ही इज इनफ काइंड, वो काइंड है पूर्ण रूप से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आई फीड नेवर, ए ऑप्शन माई डॉग, बी ऑप्शन रॉ मीट, सी ऑप्शन नो एरर, तो डी ऑप्शन। वैसे ही क्वेश्चन लिया है मैंने। आई फीड नेवर, तो क्या हो जाएगा, आई नेवर फीड, ये होना चाहिए। आई के जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद ही हम यहाँ पे, क्योंकि नेवर का जब हम यूज करते हैं तो वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का यूज करने की जरूरत नहीं होती। जैसे आई नेवर गो टू स्कूल, मैं कभी भी स्कूल नहीं जाता। आई नेवर ईट द फूड, मैं कभी भी खाना नहीं खाता। आई नेवर बीट माई सिस्टर, मैं अपनी बहन को कभी नहीं पीटता। तो वहाँ पे डू नॉट, डज नॉट का यूज नहीं होता, इसलिए हम नॉट नेवर यूज करते हैं। तो फीड से पहले ही नेवर आएगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब, फीड क्या है, खाना खिलाना, भोजन खिलाना, दूध पिलाना, इस तरह से होता है फीड। तो नेवर का यूज हम आई के बाद करेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, उसी में गड़बड़ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म, इसमें इनडायरेक्ट फॉर्म मैंने इनडायरेक्ट वाली एक वीडियो बनाई है, आप उसको देख सकते हैं। He said to Sita, can you give this assignment? जिसको डायरेक्ट इंडायरेक्ट नहीं आते, मैं इसको इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा समझाने की कोशिश करती हूँ, जल्दी से समझते हैं। He said to Sita, देखिए इसमें इंटरोगेटिव सेंटेंस है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, तो ये वाला सेंटेंस इफ से जुड़ेगा। ये तो आपको इन्वर्टेड कॉमा हटा के आप इफ से का यूज करेंगे, इफ या वेदर का। तो यहाँ पे ऑप्शन में इफ है, तो इफ वाला सेंटेंस आप क्लिक करेंगे तो ठीक है। इफ, अब इसमें क्या है, दैट वाला तो आपका बिल्कुल ही निग्लेक्ट हो गया। अब आपका इफ वाले 3 है, तो इन तीनों में अब हम देखेंगे। इफ के बाद देखो, ही सेड टू सीता, उसने सीता से कहा कैन यू गिव दिस असाइनमेंट, क्या तुम ये असाइनमेंट दे सकते हो। तो कौन, तुम कौन है, यहाँ सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। यहाँ पे यू क्या है, सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन ऑफ प्रोनाउन है, तो हम क्या करेंगे, सीता के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, तो शी वाला आएगा। तो ही वाला भी आपका हट गया। अब यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में जो आपने ही देखा है ना, तो ही वाला कट गया आपका, दैट वाला कट गया। अब आपको शी वाला देखना है, तो तीनों ऑप्शन में शी है, नहीं पहला वाला भी कट हो गया। अब देखेंगे सी और डी में से कौन सा आंसर होगा। ही सेट, तो सेट तो लगेगा ही नहीं, सेट टू का आस्ट हो जाएगा, तो आस्ट वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब इसको समझ लीजिए। ही आस्क्ड सीता इफ से जोड़ दिया। इफ के बाद हमें हमेशा सब्जेक्ट का यूज करना होता है। इफ के बाद आप कुड का यूज डायरेक्ट नहीं करेंगे, पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। तो शी कुड, गिव का गिव ही रहेगा, कुड सेकंड फॉर्म है, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। दिस का दैट हो जाता है और असाइनमेंट लग जाएगा, और कभी भी क्वेश्चन मार्क का क्वेश्चन मार्क नहीं लगता, वहां पे फुल स्टॉप का यूज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आई मस्ट हैव ड्रॉप्ड वन ऑफ माई ग्लव्स इन द कार, मैंने अपने ग्लव्स में से एक ग्लव्स मैंने कार में छोड़ दिया या गिरा दिया, मुझसे गिर गया होगा, इस तरह से सेंस निकल रहा है यहाँ। तो एनी, वन की जगह हमें यहाँ पे एक वर्ड लगाना है, एनी ऑफ माई ग्लव्स, द ऑफ माई ग्लव्स, एन ऑफ माई ग्लव्स, नो इम्प्रूवमेंट, या इसमें इस सेंटेंस में कोई इम्प्रूवमेंट की जरूरत ही नहीं है। तो मुझे लगता है इस सेंटेंस में कोई भी इम्प्रूवमेंट की जरूरत ही नहीं है। आई मस्ट हैव ड्रॉप्ड वन ऑफ माई ग्लव्स, वन ऑफ माई ग्लव्स बिल्कुल ठीक सेंटेंस है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आइडेंटिफाई द ऑप्शन एडजेक्टिव इन द सेंटेंस। आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी ही वीडियोस पाने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। आइडेंटिफाई द ऑप्शन एडजेक्टिव इन द सेंटेंस, इस सेंटेंस में आपको एडजेक्टिव चूज करना है। माई चाइल्डहुड वाज फुल ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस,
तो देखिए माई का यूज कहीं कहीं पे एडजेक्टिव के रूप में हो जाता है, बट इसको अगर आपको एकदम 100% श्योर वाला ऑप्शन देखना है तो वैसे इसका आंसर माई भी हो सकता था। एडजेक्टिव अगर आपको यहाँ पे ऑप्शन फुल ना दिया होता तो हम माई लगा देते, क्योंकि चाइल्डहुड से पहले माई आ रहा है, चाइल्डहुड हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले माई आ रहा है तो उसको हम एडजेक्टिव के रूप में यूज कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे अगर मुझे एडजेक्टिव दिए हुए, क्योंकि एडजेक्टिव का यूज हम डिटरमाइनर्स में भी, जैसे जो माई होता है तो माई का यूज हम डिटरमाइनर्स में भी कर लेते हैं, इसलिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है फुल है वो हो जाएगा सी, फुल ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस। तो फुल आपका इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे कई स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि यहाँ पे माई क्यों नहीं हुआ, तो माई इसीलिए नहीं हुआ कि माई के और भी कई सारे रूल्स हैं, तो इसमें जो करेक्ट आंसर इसी वजह से फुल हो रहा है, वैसे इसका माई भी हो सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और नीचे 1 मिनट और देखते हैं, 1 सेकंड इसी क्वेश्चन को। जॉय और चाइल्डहुड आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, अगर मैं देखूं तो माई आपका डिटरमाइनर और एडजेक्टिव दोनों हो जाएगा, चाइल्डहुड आपका नाउन है, वॉज आपकी हेल्पिंग वर्ब है, फुल आपका क्या हो गया, फुल आपका एडजेक्टिव है, ऑफ आपका प्रपोजिशन है, जॉय और एंड हैप्पीनेस आप समझ गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 19 नंबर। लैक ऑफ न्यूट्रिशियस मील्स मे लीड टू वेरियस डेफिशिएंसीज इन द बॉडी। लैक क्या होता है, कमी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ऑफ हमारा प्रीपोजिशन है, न्यूट्रिशियस क्या होता है, न्यूट्रिशियस एडजेक्टिव होता है, यानी कि पोषण युक्त खाना, ठीक है। में क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब है, लीड हमारी वर्ब है, टू हमारा प्रीपोजिशन है, वेरियस हमारा यहाँ पर क्या है, वेरियस भी हमारा यहाँ पर एडजेक्टिव हो जाएगा लेकिन ऑप्शन में नहीं है। डेफिशिएंसीज कमी होता है, यानी कि हमारे ये हो जाएंगे नाउन हो जाएगा, इन आपका प्रीपोजिशन है, द आपका डिटरमाइनर है और ये आपका बॉडी आपका नाउन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, न्यूट्रिशियस आपका क्या है, एडजेक्टिव पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, हमें यहाँ पे एडजेक्टिव ही छांटना था, फाइंड आउट द, हाँ ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एडजेक्टिव छांटने वाले क्वेश्चन है ये, ठीक है। फाइंड आउट द वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस, तो इसमें अब हमें वर्ब देखनी है, अच्छा क्वेश्चन है, इससे पहले मैंने 20 क्वेश्चन की और एक वीडियो बनाई है, उसको भी आप देखें, उसमें मैंने ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझाया है। तो शी इज अ नाइस गर्ल, तो यहाँ पे इज कौन सी वर्ब है, तो इज हमारी लिंकिंग वर्ब है, मैं यहाँ पे शॉर्ट में बता दे रही हूँ। तो इज जो है उसके बाद अगर कोई हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर कोई भी वर्ब नहीं लगी है तो वो लिंकिंग वर्ब होती है। लिंकिंग वर्ब का मतलब क्या होता है, मेन वर्ब, और ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है आपकी, उसके बाद जब भी ऑक्सिलरी वर्ब है अगर यहाँ इज के बाद यहाँ हेल्पिंग वर्ब और लगी होती है, जैसे सी इज गोइंग टू, सी इज रीडिंग, इस तरह से, तो वहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब हो जाता है इज, लेकिन यहाँ पे कोई भी मेन वर्ब नहीं है इसलिए ये लिंकिंग वर्ब है, ठीक है। आपको वीडियो कैसी लगी, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, थैंक यू।